सबसे पहले इस फिगर में हम बेस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे बेस के आइडेंटिफिकेशन के लिए देखिए कि ऐसी फ्लैट सरफेस जिसके पैरेलल एंड्स हो या फिर उसकी पैरेलल साइड पे सेम फिगर हो, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाली सरफेस देखें तो ये वाली इस सरफेस की अपोजिट साइड पे सेम फिगर नहीं आ रही, ठीक है, तो आइडेंटिकल नहीं है। इसी तरह से इसके भी अपोजिट नहीं आ रही, लेकिन ये वाली जो सरफेस है जिसमें यहाँ से लेके ये पूरे ट्राइंगल तक जो सरफेस आ रही है, इसके बेस में भी सेम फिगर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है ये पैरेलल, एक तो पैरेलल फिगर आ रही है दोनों जगह पे और आइडेंटिकल है। तो आपके पास जो बेस होगी वो ये वाली सरफेस होगी। अब इस बेस का आपको एरिया फाइंड करना होगा। तो इसके एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास कोई ऐसी नोन फिगर नहीं है जिसका फॉर्मूला आपको पता हो। इस फिगर को डिवाइड करेंगे दो फिगर्स में, एक हो जाएगी रेक्टेंगल और एक हो जाएगा ट्राइंगल। अच्छा, अब डिवाइड करने के बाद मेरे पास दो बेसिस बन गई, एक B1 बेस बन गई और एक B2 बेस बन गई। अब B1 बेस रेक्टेंगल बेस है, तो इसके लिए मुझे दो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी इसके एरिया के लिए, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी लेंथ आ गई 13 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ आ गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसको अभी हम डेटा में बनाएंगे। इसी तरह से जो B2 बेस है वो आपके पास यहाँ पे ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल का जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो बराबर होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट इसकी फाइंड करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे आप देखें ये जो लेंथ है ये इसकी बेस कहलाएगी और ये इसकी हाइट कहलाएगी। तो इसकी मेजरमेंट क्या होगी, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो जब ये 8 सेंटीमीटर है तो इसकी बेस की मेजरमेंट भी 8 सेंटीमीटर होगी। इसी तरह से ये हाइट है और यहाँ पे ये भी हाइट है, तो ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भी यहाँ पे 6 सेंटीमीटर होगी। तो इसकी बेस एंड हाइट दोनों फाइंड हो गई। तो सबसे पहले इसका डेटा फॉर्म करते हैं। अब डेटा में सबसे पहले B1 बेस है, तो B1 बेस बराबर होती है रेक्टेंगल के, और रेक्टेंगल बराबर होता है एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसकी लेंथ है 13 सेंटीमीटर और जो इसकी ब्रेथ है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से अब हम लिखेंगे B2 का डेटा, और B2 आपके पास ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रही है, तो उसका एरिया बराबर होता है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल बराबर होगा बेस इंटू हाइट या फिर एल्टीट्यूड। तो बेस यहाँ पे क्या है 8 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट आ रही है वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने जो फॉर्मूला लिखना है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, वो बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म बराबर होता है बेस एरिया, यहाँ पे मैं B.A लिख रही हूँ लेकिन आपको पेपर में पूरा फॉर्मूला लिखना है, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब बेस एरिया जो है वो फर्दर दो एरिया में डिवाइड हो रहा है, B1 बेस का एरिया और B2 बेस का एरिया। तो B1 बेस आपके पास रेक्टेंगल है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेंथ इंटू ब्रेथ 13 इंटू 10 प्लस जो बेस B2 है उसके लिए ट्राइंगल है तो वो बराबर होता है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो बेस क्या है 8 मल्टीप्लाई बाय 6। पहले मैं बेस को फाइंड कर रही हूँ, फिर इसको अलग से हाइट से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म फाइंड करूँगी। तो 13 इंटू 10, 13 को आपने मल्टीप्लाई किया 10 से, तो आपके पास आ गया यहाँ पे 130। अब आपने इसको प्लस कर दिया ये वाले पार्ट से जो हाइट ऑफ जो एरिया ऑफ ट्राइंगल था B2 का, ठीक है। इसके लिए आपने 8 मल्टीप्लाई बाय 6 48 हो गया। अब इस 48 को आपने डिवाइड किया 2 से, 2 से डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आया 24। तो 24 आपने यहाँ लिख दिया और 24 को फिर आपने ऐड किया 130 से, तो जो बेस एरिया बना वो बना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो बेस एरिया बना वो बना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो बराबर है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बेस एरिया इनटू हाइट। तो अब आपके पास जो बेस एरिया आई है वो 154 आई है प्रिज्म की बेस का जो एरिया है वो 154 आया है। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट ऑफ द प्रिज्म, और यहाँ पे हाइट ऑफ द प्रिज्म क्या है
अब यहाँ पे देखें जो बेस है एरिया वो 154 आ गया। हाइट ऑफ द प्रिज्म आपको आइडेंटिफाई करना है। तो हाइट ऑफ द प्रिज्म के लिए मैंने क्या बताया था कि जो बेस एरिया होता है उससे हट के जो हाइट होती है वो आपके पास हाइट ऑफ प्रिज्म होती है। तो यहाँ पे मेरे पास बेस क्या थी, ये वाला ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा था और ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा था। तो ये पूरी शेप जो है ये बेस फॉर्म कर रही थी। तो इससे हट के जो हाइट होगी यानी ये वाली हाइट 5 सेंटीमीटर, ये आपके पास कहलाएगी हाइट ऑफ द। तो यहाँ पे ये हो गए 5, ये हो गए यहाँ पे 5। तो 154 को मल्टीप्लाई कर दें आप 5 से तो आंसर आ गया आपके पास 770। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो है वो बराबर हो गया 770 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड कर रहे थे हम।